बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म की तकरीर टीवी पे चल रही थी। असम्बली में जो वो तकरीर कर रहे थे उसको सुना, हंसी भी आई, अफसोस भी आया, दुख भी बहुत हुआ। मुझे बचपन की एक कहानी याद आ गई थी कि जिसमें एक बड़ा सेहतमंद कुत्ता जो है वो जंगल में गया था और वहाँ एक कमज़ोर और भूखे और कमज़ोर सेहत के कुत्ते से उसकी मुलाकात हुई। उस स्टोरी को आज इतने अरसे बाद एक नए तरीके से पेश किया गया है। मैं उसी को थोड़ा सा आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि आज वज़ीर आज़म साहब ने क्या ऐलान किया असम्बली में। उन्होंने कहा कि मैं 10% पेंशन बढ़ा रहा हूँ। मेरे मुल्क के गैर सरकारी मुलाजमीन, फ़ौज के और दूसरे सिविल अदारों के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको 10% पेंशन बढ़ा के उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट की गई है कि हम आपको पेंशन बढ़ाएंगे, आपको रजाएंगे, आपने सिर्फ ये पटा एक पहनना है, एक ये पटा पहनना है आपने, आपके लिए ये पटा है, हम 10% बढ़ाएंगे। मज़दूर उसकी 22,000 थी, उसको 2,000 बढ़ा के 25,000 कर दिया है, लेकिन सिर्फ एक ये पटा पहनना है, बाकी आपको खाने को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, एक ये पटा पहन लें। तीसरा, उन्होंने कहा कि जिनकी 1 लाख तक की सैलरी है उनकी भी 10% बढ़ गई। यानी कि अंदाज़ा करें कि जो मज़दूर है जिसकी 22,000 से 25,000 की है उसकी तो उन्होंने 3,000 बढ़ाई है, और जिसकी 1 लाख तक है उसकी 10% तक के 10,000 तक उसकी बढ़ गई है। ये तो वही हो गया कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में, लेकिन सिर्फ एक पटा पहनना पड़ेगा आपको। लेकिन मत भूलें, उन्होंने सिर्फ आपका ही नहीं ख्याल रखा प्यारे पाकिस्तानी, उन्होंने आपके बच्चों का भी ख्याल रखा है। जो आपके बच्चे हैं नौजवान, उनको हम लैपटॉप देंगे, उनके लिए छोटे साइज़ का पटा है, उनको सिर्फ छोटा साइज़ का पटा पहना होगा। हमारी अगली कौम, नेशन को, अगली नस्ल को छोटे साइज़ का पटा अवेलेबल है। और जो लाखों रुपए वाले हैं उनके हम ब्रांडेड पटे भी होंगे, उनको वर्साची और गुची के पटे भी मिलेंगे, लेकिन खाने को बहुत मिलेगा, डॉलर बहुत आएगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, जान बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको ये पटे पहनने हैं अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो क्या मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप इस पे तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गैरतमंद खुददार पाकिस्तानी, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई मज़दूर, कोई और दूसरा 1 लाख तक की तनख्वाह वाला, कोई नौजवान लैपटॉप के लिए 10% के लिए, इसके लिए कि जी हमारी पेंशन बढ़ेगी, जहां आपने ज़िंदगी के 40 साल मुल्क के लिए लगाए थे, उसकी आज़ादी के लिए बॉर्डरों पे लड़े थे, सरहदों पे जाने दी थी, अब हम 10% के लिए पटा पहनने को तैयार हैं? हरगिज़ नहीं। मैं तमाम पेंशन वाले हजरात से, तमाम मज़दूरों से, तमाम लैपटॉप की लालच देने वालों से, तमाम जिनकी 10% सैलरी बढ़ाई गई है, उन सब से ये कहूँगा, आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। इनकार कर दें कि हमें कोई 10% नहीं चाहिए, हमें ये पटे नहीं चाहिए, हमारी नस्ल को पटे नहीं चाहिए, हमें लैपटॉप नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे हर सरकारी मुलाजिम, हर जिसको उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की है पटे की खातिर, उन सबको खड़ा होना चाहिए, सोशल मीडिया पे बाहर निकला है और इनकार कर दें कि हमें कोई 10% पेंशन नहीं चाहिए, हम भूख में गुजारा करेंगे, इज़्ज़त और ख़ुददारी और आज़ादी के साथ रहेंगे। हम अब इन ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ना चाहते हैं, हम तोड़ देंगे। हमारी क्या पाकिस्तान में इज़्ज़त हो रही है, हमारी कौम की इज़्ज़त देखें कि कैसे लोगों को किस तरह एजेंडा, उनका रजीम चेंज का एजेंडा पूरा किया जा रहा है। ये 2 पटे, एक पेंशनर्स हजरात, सरकारी मुलाजिम, मज़दूर, और एक आपकी आने वाली नस्ल के लिए जो लैपटॉप के लालच पे आपको दिए जा रहे हैं। क्या ये आप कबूल करेंगे? हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की कौम जाग गई है, पाकिस्तान की कौम इस वक्त आज़ादी चाहती है। ये इस वक्त एक लाइन ड्रॉ हो गई है पाकिस्तान में, या आप कमज़ोर रहेंगे, भूखे रह लें, कम खा लेंगे, लेकिन हम ज़्यादा खाने के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में ये पटे नहीं पहनेंगे। हमें किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें पटे पहनाने के, ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ दे। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सोचें, अब खुद सोचें, ये हमारा पैसा था ना,
ये हम लोग थे, ये हमारा पैसा था जिसके ऊपर ये कहते थे कि हम पेट फाड़ के निकालेंगे। ये कोई जाति उमरा से पैसा चोरी नहीं हुआ था, ये अवाम का पैसा था। तो इसको माफ़ ये नहीं कर सकते एक दूसरे को। वो जो स्विस अकाउंट में पैसा था वो अवाम का पैसा था, वो जरदारी का पैसा नहीं था कि जी आप उसको माफ़ कर दें और सुलह कर लें। सारे चोर इकट्ठे हो जाएं, सारा हो के हमें एक गैर मुल्की साजिश के तहत सब अदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, हम पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ हैं, हम पाकिस्तान के अदारों के साथ हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी मूवमेंट पे आ चला है, ऐसी जगह पे आ गया है कि मैं दरख्वास्त करता हूं तमाम अदारों से कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं। इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन कराए जाएं। जितना इसमें देर होगी वो नुकसान होगा। गैर मुल्की ताकतें अदारों में और अवाम में फासला बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। हम बहुत से लोग हैं ऐसे जो अनजाने में इसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा और ये हर चीज़ प्रोपेगेंडा रुक जाएगा। क्या हम ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म मानेंगे कि जो किसी मुल्क के पटे पहना के हमें कह रहा हो कि जी आपको हम ये देंगे, हम आपको वो देंगे, आपका डॉलर नीचे आ गया, आपको सस्ता आटा मिलेगा? हमें नहीं चाहिए ऐसा सस्ता आटा। हमें भूख मंजूर है, गुलामी मंजूर नहीं है। दूसरी बात, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम से, तमाम अदारों से, तमाम मोहब्बे वतन लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त इस प्रोपेगेंडे की जो पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान फैलाया जा रहा है, इसका वाहिद हल और सिर्फ एक हल है, वो ये है कि फौरी इलेक्शन हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, गैर जानबदार शफाफ इलेक्शन हो जाए। ये होना इस वक्त पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बाहर निकलो और इनकार कर दो कि हमें ये इस तरह की रिश्वत नहीं चाहिए जिसमें ग़ुलामी की ज़ंजीरों में झगड़ा जाना हो। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि हम ऐसे इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट, वो जब भी हो, कोई मेजर अपॉइंटमेंट हो या माइनर अपॉइंटमेंट हो, उसको हम पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट नहीं समझेंगे, उसको हम आकाओं की अपॉइंटमेंट आएगी जिनकी तरफ से ये हमें मिल रहे हैं। इसलिए हम इकट्ठे हैं, पूरी कौम इकट्ठी है। इस वक्त सोना नहीं है, इस वक्त आराम से नहीं बैठना, इस वक्त भूखे पेट निकलना है अपने बच्चों के मुस्तकबिल बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।